हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती फॉर 8 to 9 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 3 फैब्रिक लिए हुए हैं। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2 मीटर, और उसके साथ जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1 मीटर, और ब्रॉकेट का फैब्रिक मैंने लिया है सिर्फ हाफ मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इसे से 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। शोल्डर का पार्ट में लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस, तो 6 इंचेस पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। आर्म होल भी मिलूंगी यहाँ पे 6 इंचेस, तो 6 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मिलूंगी यहाँ पे 8.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है सीविंग अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मिलूंगी यहाँ पे 14 इंचेस, तो 14 पे हमें एक मार्क कर लेना है। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मिलूंगी यहाँ पे 7.5 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें राउंड शेप देते हुए आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 4 इंचेस फ्रंट के लिए। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए इस तरह से शेप को ड्रॉ कर लेना है। तो इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं। अब देखिए, हमारा ब्रॉकेट का फैब्रिक है, जिसके ऊपर जो हमारा टॉप का पार्ट हमने अभी कट किया था उसे प्लेस करना है, और उसके बाद हमें इसे एज इट इज कट कर लेना है। तो उसी शेप और साइज में हमें ब्रॉकेट से टॉप का पार्ट कट करना है। और जो हमारा बैक का पार्ट था उसके लिए बेस का फैब्रिक भी हम इसी तरह से प्लेन फैब्रिक से कट कर लेंगे। तो हमने इस तरह से ब्रॉकेट और प्लेन फैब्रिक को कट कर लिया है। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस करना है, और ये जो हमारा चौड़ा है उसे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है हमारी लेंथ तक। और नीचे की तरफ हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। बॉटम की लेंथ मैंने ली है 37 इंचेस। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो ये हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। ये जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है उसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे प्लेस करना है। तो फ्रंट में जो हमें पैटर्न करनी है वो हमें प्रिंटेड फैब्रिक से करनी है। उसके बाद हमें इसे एज इट इज मार्क करना है। तो जैसे हमने रखा है इसे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब इसे हम सेपरेट कर लेंगे, और यहाँ से ये जो हमारी लाइन है उसे हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है इस तरह से।
और इस तरफ से हमें शेप को ड्रॉ करना है। तो यहाँ से ये जो हमारा नेक लाइन है उसके यहाँ से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, जो हमारी नेक लाइन है वहाँ से, और इस तरह का हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। हल्का सा एस शेप हमें ड्रॉ करना है। और उसके बाद हमें इस लाइन को नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे। इसकी लेंथ मैं लूँगी, तो इसकी लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 34 इंचेस। और यहाँ से हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस पार्ट को हमें कट कर लेना है, इस शेप को हमें कट करना है। तो इस तरह का शेप हमने कट कर लिया है, इसे हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो ये है हमारी राइट साइड। अब सबसे पहले हमें इसकी बॉर्डर को फोल्ड करना होगा। तो इस पूरी बॉर्डर को हमें फोल्ड करना है। तो इसे सिंपली हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। पूरी लेंथ में हमें डबल फोल्ड करना है, और ये जो हमारे नीचे की बॉर्डर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करना है। सबसे पहले हम इसकी बॉर्डर फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने बॉर्डर फोल्ड की है उस पे हमें लेस लगानी है। अभी हमने जो बॉर्डर फोल्ड की है उस पे हमें लेस लगानी है। तो मैंने इस तरह की रेडीमेड लेस ली हुई है, जिसे हम इसके ऊपर रखेंगे, और ऊपर से आपको बस कवर सिलाई लगा के इसे पूरी लेंथ में सिलाई कर लेना है। तो लेस हमारी यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लेस को फिक्स कर लिया है। अब ये जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है वो मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर जो हमारा पैटर्न वाला पार्ट है उसे रखेंगे हम, और यहाँ पे आपको सिलाई करके दोनों को सिक्योर कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा राइट पार्ट है उसके ऊपर हमें जो हमारा बेस का फैब्रिक था उसे उल्टा रखना है, और दोनों को अच्छे से मिलाएंगे हम। उसके बाद आर्म होल, नेक लाइन और हमारे दूसरे आर्म होल में सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे, तो ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हमें बैक साइड पे टर्न करना है। इस तरह से हमने जो हमारा बेस का फैब्रिक था उसे बैक साइड पे टर्न कर लिया है। तो हमारा आर्म होल और नेकलाइन बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हमें जो बैक का पार्ट है उसे भी हमें तैयार करना है। सबसे पहले जो हमारा राइट पार्ट है उसके ऊपर जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे उल्टा रख लेना है, और नेकलाइन और आर्म होल में हमें इस तरह से सिलाई कर लेना है। तो नेकलाइन और आर्म होल में हम सिलाई,
टॉप और बॉटम को हमें इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। तो राइट पार्ट के ऊपर टॉप का पार्ट उल्टा रख के हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लेंगे। अब ये जो हमारा फ्रंट का जो बॉटम है वो मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर ये हमारा टॉप का पार्ट है, फ्रंट का टॉप पार्ट, उसे हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे सिलाई करके हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों में। अब एक पार्ट हमारा राइट है जिसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। शोल्डर फिटिंग के बाद हमें फिटिंग करना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेंगे और इसी तरह से इस तरफ भी आपको दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच के डिफरेंस पे हमें सिलाई करके इसकी फिटिंग करनी है। और यहाँ पे हमें जो हमारा पैटर्न का ऑपोजिट वाला पार्ट है वहाँ पे हमें थ्रेड लगानी है। तो इस तरह के मैंने 2 स्ट्रिंग्स लिए हुए हैं। तो सिलाई के वक्त हमें इस स्ट्रिंग को यहाँ पे रखना है। जो हमारा पैटर्न वाला पार्ट है उसके अपोजिट में हमें स्ट्रिंग को रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई करते वक्त स्ट्रिंग को यहाँ पे रख के सिलाई कर लेना है। इस तरह से हमें फिटिंग कर लेना है। तो हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे सिंपली हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। अब जो हमारा दूसरा स्ट्रिंग है उसे हमें ये जो हमारा हमने पैटर्न तैयार की थी उसके यहाँ पे नीचे रख के ऊपर से कवर सिलाई लगा के यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग को हम टाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से दोनों स्ट्रिंग को टाई कर लिया है और इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारी डिज़ाइनर कुर्ती। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।